तूफान के बाद जंगल में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लियो, बेला, ओलिवर और टिकी अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा बना रहे थे। लेकिन इस बार जंगल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। जानवरों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना प्राणी उन्हें देख रहा हो। एक शाम जब सूरज ढलने को था, टिकी ने ऊंचे पेड़ से नीचे झांकते हुए कुछ चमकती हुई आंखें देखीं। वह घबराकर तुरंत नीचे आया और लियो, बेला और ओलिवर को खबर दी। जंगल में एक रहस्यमयी प्राणी है। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। वह हमारे बीच छुपा हुआ है। ओलिवर ने अपनी भूरी आंखें चिंतित होकर चमकाईं और सबको शांत करते हुए कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। पहले हमें यह जानना होगा कि यह प्राणी कौन है और यहाँ क्यों आया है। हमें चुपके से उसका पीछा करना होगा। लियो ने ताजगी से अपनी चालाकी का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उसने कहा, हम अलग अलग दिशाओं में उसकी मौजूदगी का पता लगाएंगे। अगर वह हमारे लिए खतरा है तो हमें उसे जंगल से दूर करना होगा। बेला ने सबको छोटे छोटे इशारों से सिखाया कि यदि उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो एक खास आवाज निकालकर सबको बुलाएंगे। अगली रात जब जंगल पूरी तरह शांत हो गया, लियो, बेला, ओलिवर और टिकी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां टिकी ने प्राणी को देखा था। पेड़ों के बीच हल्की हल्की हरकत होती दिख रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सभी अपने अपने स्थानों पर चौकस थे। अचानक बेला ने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल देखी। उसने इशारे से लियो और ओलिवर को बुलाया। धीरे धीरे सभी ने झाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। बस हल्की सी हवा का झोंका और कुछ टूटे हुए पत्ते दिख रहे थे। जी, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? सभी जानवर डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। सामने एक लंबा, मजबूत और डरावना सा भालू खड़ा था, जिसका रंग गहरे भूरे और काले रंग का था। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे जंगल में नई जगह की तलाश में आया हूं। मैंने सुना है कि यह जंगल खास है और मैं इसे अपना घर बनाना चाहता हूं। ओलिवर ने साहस दिखाते हुए कहा, यह जंगल हमारा घर है और हम इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे इरादे अच्छे हैं तो हमें तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे हमारे जंगल को नुकसान हुआ तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। भालू ने अपनी गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, तुम समझदार हो बूढ़े उल्लू। मैं तुम्हारे जंगल के नियमों का सम्मान करूंगा। मैं बस यहाँ शांति से रहना चाहता हूँ। जंगल में नए दोस्त का स्वागत लियो, बेला और टिकी ने एक दूसरे को देखा और वे सब ने ओलिवर की बात मानकर भालू को मौका देने का निश्चय किया। धीरे धीरे भालू ने उन्हें अपने बारे में बताया कि वह दूसरे जंगल से आया था और एक नया घर चाहता था। भालू ने वादा किया कि वह जंगल के सभी नियमों का पालन करेगा और बाकी जानवरों की मदद करेगा। उसने ये भी कहा कि यदि कोई बाहरी खतरा आएगा तो वह अपनी ताकत से जंगल की रक्षा में साथ देगा। एक ताकतवर और समझदार भालू, जिसे सभी ने अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत सहारा माना। ओलिवर ने कहा, जंगल में हर कोई अलग है और यही हमारी ताकत है। हम साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और हमारे जंगल को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। भालू ने इस पर सिर हिलाया और सबके साथ एक नई शुरुआत की। जंगल के जानवरों को अब एक नया भरोसा और हिम्मत मिली। अगले भाग में देखिए, जब जंगल के जानवरों को एक नया खतरा घेरता है तो क्या यह नया साथी उनकी मदद कर सकेगा?